मैंने जैसे ही अपनी बहन के घर का दरवाजा खोला, मेरा बहनोई अपने हाथ से अपना पानी निकाल रहा था। उसने मुझे देख लिया और मुझे जोर से पकड़ लिया और मुझे घोड़ी बनाकर अंश का पूरा। उस रोमांस परी कहानी का मजा लेने के लिए कमरे की पंडी लगा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम अरम है। मेरी उम्र 19 साल है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और घर में सुकून था। भाई दफ्तर चला गया था और मैं अकेले किताबों के साथ बैठी थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। बहन और कामरान भाई आ गए थे। कामरान भाई ने मुझे देखा तो कुछ देर तक नजरें जमाए रखी। अरे आरम, तुम तो वाकई बड़ी हो गई हो। इनकी आवाज में हैरत के साथ कुछ और भी था। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी भाई, वक्त का पता ही नहीं चलता। मैंने चाय पानी पिलाया। बहन ने कहा, उसे शॉपिंग जाना है, कुछ जरूरी काम है। कामरान भाई ने थकावट का बहाना किया और मुझसे कहा, मेरा कमरा तैयार कर दो अरम, मैं सो जाता हूँ। मैंने कमरा तैयार किया। दरवाजा बंद करके मैं किचन में खाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद जब खाना लेकर गई तो दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया, मेरे कदम जम गए। कामरान भाई बस्तर पर लेटे थे। एक हाथ से अपना पानी निकाल रहे थे और एक हाथ उसकी पेंट में था और मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमी हुई थीं। उनकी सांस तेज थी। मैं वहीं खड़ी रह गई। वो सिर उठाकर मुझे देखने लगे। आंखों में हैरत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी तसल्ली। जब उन्होंने अपना नाक बाहर निकला तो मेरी होश उड़ गए कि इतना बड़ा, लेकिन कैसे? मैंने तो बस वीडियो ने है देखा था। असली में आज देखा और अब मेरे जिस्म में एक आग लगी हुई थी। मैंने दिल मजबूत के दरवाजा थोड़ा नोक किया और अंदर चली गई और ने हैरान रह गए कि उन्होंने मुझे देखकर कुछ नहीं किया। वैसे ही नाक निकाल कर पड़े हुए थे और मुझे खपके क्या तुमने देख लिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं अंदर आई मगर फासला बरकरार रखा। उन्होंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, इतनी दूर क्यों? यहाँ आओ, मुझे लगता है तुम समझदार हो गई हो। समझ भी जाती हो ना कि आदमी कब तन्हा पड़ जाता है। मैं खामोश रही। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने करीब खींचा। उनकी अंगुलियां गर्म थीं। तुम्हारे हाथ नर्म हैं, कभी सोचा है कि ऐसे हाथों से सुकून मिलता है? बात दो मानी वाली थी। मैं समझ गई मगर कुछ नहीं बोला। उन्होंने मेरे कान के करीब आकर कहा, तुम बड़ी हो गई हो अरम, अब बचपन वाली बातें नहीं चलती। फिर उन्होंने मेरे होंठों को हल्के से छुआ। पहले सिर्फ लम्स था, फिर दबाव। मेरी सांस रकसी गई। उनके हाथ मेरी कमर पर थे, फिर आहिस्ता से ऊपर। तुम्हारा जिस्म गर्म है, क्या तुम भी यही महसूस कर रही हो? हम कंबल के नीचे आ गए। हाथ एक दूसरे के जिस्म पर फिर रहे थे मगर मुकम्मल नहीं। अचानक बाहर गाड़ी की आवाज आई। बहन वापस आ रही थी। हम एकदम अलग हो गए। कामरान भाई ने जल्दी से खुद को संभाला और मुझे आंखों से इशारा किया कि बाहर चली जाऊं। मैं किचन में खड़ी सांस से संभाल रही थी। दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। शाम को खाने पर सब अकठे बैठे मगर उनकी नजरें बार बार मुझ पर पड़ रही थीं। रात को जब सब सो गए तो मेरे कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला। कामरान भाई खड़े थे। कल भी सर्फ इतना कहा और चले गए। अगले दिन बहन फिर बाहर गई। कामरान भाई ने मुझे ड्राइंग रूम में बुलाया। असल कहानी तो आगे शुरू होती है। कल की बात अधूरी रह गई थी। मैंने सिर झुका लिया। उन्होंने मेरे बालों को अंगुलियों से सनवारा और कहा, तुम डर रही हो या सोच रही हो कि ये गलत है? गलत तो बहुत कुछ होता है अरम, मगर कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं। उन्होंने मुझे अपने करीब खींचा। इस बार लंबा चूमा। हाथ कपड़ों के ऊपर से मेरे जिस्म का नक्शा बना रहे थे। मैंने भी हल्के से जवाब दिया। हम सोफे पर लेट गए। फासला खत्म हो चुका था। उनके होंठ मेरी गर्दन पर थे। तुम बैठी हो बहुत? अचानक फोन की घंटी बजी। बहन की कॉल थी। हम रख गए। कामरान भाई ने सांस भरते हुए कहा, कल रात तक इंतजार करो। आज रात घर में सब होंगे मगर कल। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उठी और किचन की तरफ चली गई। अंदरूनी तौर पर मैं उलझन और एक अजीब कशिश के दरमियान फंसी हुई थी। बाहर गर्मी थी मगर घर के अंदर कुछ और ही गर्म हो रहा था। अगले दिन घर में रौनक बढ़ गई। उम्मी और अबू भी इस्लामाबाद आ गए थे। बहन खुश थी कि सब अकठे हैं। कामरान भाई ने मुझसे आंखें चार करते हुए सिर्फ इतना कहा, आज मुश्किल होगा मगर रात को देखते हैं। दोपहर को सब बैठे बातें कर रहे थे। कामरान भाई ने मुझसे कहा, आरम ऊपर वाले कमरे में मेरा चार्जिंग केबल है, ला दो। मैं गई। वो भी पीछे पीछे आए। कमरे का दरवाजा बंद होते ही उन्होंने मुझे दीवार से लगा लिया। अब बोलने का वक्त नहीं। उन्होंने मेरे होंठों को जोर से चूमा। हाथ मेरी कमीज के बटन खोलने लगे। मैंने हल्का सा मुजाहमत किया मगर उन्होंने कान में कहा, तुम चाहती हो ना, तुम्हारी आंखें बोल रही हैं। हम बस्तर पर गए। इस बार कपड़े आधे खुले थे। उनके हाथ मेरे जिस्म पर घूम रहे थे, नर्म मगर यकीनी। तुम्हारा ये हिस्सा, उन्होंने मेरे सीने पर हाथ रखकर कहा, जैसे फूल। मैं उसे छूना चाहता हूँ। मेरी सांस तेज थी। मैंने भी उनके जिस्म को छूना शुरू कर दिया। बातें दो मानी वाली थी मगर लम्स अब ज्यादा खुला हो चुका था। अचानक बाहर अम्मी की आवाज आई, अरम बेटा चाय ले आओ। हम जल्दी से अलग हुए। मैंने कपड़े ठीक किए और नीचे चली गई। चाय पिलाते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। कामरान भाई सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे। शाम को सब बाग में बैठे। अबू ने कामरान भाई से पूछा, काम कैसा चल रहा है? उन्होंने आम बात की मगर मेरी तरफ देखकर कहा, कुछ चीजें इंतजार मांगती हैं, फिर अच्छा नतीजा देती हैं। मैंने सर झुका लिया। रात को जब सब सो गए तो कामरान भाई ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। वो अंदर आए। आज रात पूरी। उन्होंने दरवाजा बंद किया और मुझे बस्तर पर लेटा दिया। इस बार जल्दी नहीं थी। होंठ, हाथ, जिस्म, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता। उन्होंने मेरे कान में कहा, तुम मेरी हो इस लम्हे, सरफ मेरी। मैंने आंखें बंद कर लीं। हम मुकम्मल तौर पर करीब आ गए मगर अभी आखिरी हद तक नहीं। उन्होंने रखकर कहा, कल रात जब घर खाली होगा तब।
सुबह को बहन ने ऐलान किया कि उसे और कामरान भाई को 2 दिन के लिए लाहौर जाना है। मेरे दिल में अजीब सी मायूसी और राहत दोनों थीं। जाते वक्त कामरान भाई ने मेरा हाथ दबाकर कहा, वापस आकर देखूंगा कि तुमने इंतजार किया या नहीं। 2 दिन बाद वो वापस आए। घर में फिर अम्मी अबू मौजूद थे। रात को खाने के बाद कामरान भाई ने मुझे बावर्ची खाने में तन्हा पाया। कल दोपहर घर खाली होगा, अम्मी अबू अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, बहन शॉपिंग। मैंने सर हिलाया। उन्होंने मेरे होंठों को हल्के से छुआ। कल मकमल। अगले दिन दोपहर का वक्त आया। घर खामोश था। कामरान भाई ने मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले लिया। दरवाजा बंद हुआ। कपड़े आहिस्ता आहिस्ता उतरे, जिसमें एक दूसरे से चमट गए। उन्होंने मेरे जिस्म को छुआ और फिर आहिस्ता से अंदर दाखिल हुए। मैंने दर्द और लज्जत दोनों महसूस किए। हम एक दूसरे से लिपटे रहे। सांस, आवाजें, पसीना, सब कुछ मिला हुआ था। जब सब कुछ हो चुका तो उन्होंने मुझे सीने से लगाए रखा। अब तुम मेरी हो, इस तरह। लेकिन बाहर गाड़ी की आवाज आई। अम्मी अबू जल्द वापस आ गए थे। हम जल्दी से कपड़े पहनकर अलग हो गए। मैं आईने में अपना चेहरा देख रही थी। आंखों में अब कोई मासूमियत नहीं थी। रात को सब खाने पर बैठे थे। मैं खामोश थी। कामरान भाई आम बातें कर रहे थे। अचानक उम्मी ने कहा, अरे बेटा, तुम आज कुछ परेशान लग रही हो। पढ़ाई का दबाव है क्या? मैंने सर झुकाया। रात गए, जब सब सो गए तो मैं अपने कमरे में बैठी आंसू पूछ रही थी। कामरान भाई आए। क्या हुआ? मैंने आवाज धीमी रखते हुए कहा, ये गलत है। बहन, घर, सब कुछ। वो खामोश रहे। फिर बोले, मैं जानता हूँ, मगर अब पीछे नहीं जा सकते। अगले दिन बहन ने मुझसे तन्हा बात की। तुम कुछ छिपा रही हो, तुम्हारी आंखें बदल गई हैं। मैंने इनकार किया, मगर दिल के अंदर गहराई में एक आवाज गूंज रही थी। कुछ दिन बाद कामरान भाई और बहन वापस अपने शहर चले गए। मैं अकेले रह गई। रातों को नींद नहीं आती थी। एक दिन मैंने फैसला किया। मैंने बहन को फोन किया और सब कुछ नहीं बताया, मगर खुद से वादा किया कि अब ये रास्ता बंद है। घर वालों के एतमाद, बहन के रिश्ते और अपनी इज्जत, सब कुछ दांव पर लग चुका था। मैंने समझा कि जिस्मानी लज्जत चंद लम्हों की होती है, मगर पछतावा उम्र भर का। मैंने पढ़ाई में खुद को डुबो दिया। कामरान भाई के मैसेज का जवाब नहीं दिया। कई महीने बाद जब बहन दोबारा आई तो कामरान भाई साथ नहीं थे। मैंने बहन को गले लगाया और दिल ही दिल में कहा, मैंने गलती की थी, अब नहीं करूंगी। जिंदगी ने एक सख्त सबक सिखाया था। रिश्ते, एतमाद और ज़मीर, ये चीज़ें जिस्म से कहीं ज़्यादा कीमती हैं। मैंने फैसला कर लिया कि आइंदा कभी उस अंधेरे में कदम नहीं रखूंगी।